फिर यूएई जाए, वहां से नेपाल और फिर भारत पहुंचे। अब तो योगी आदित्यनाथ ने भी सीमा को अपने दफ्तर में बुलाया था और 20 लाख रुपए का चेक भी दिया था। सीमा पर जितना खर्च हम कर रहे हैं, जाहिर है कि हमें उससे कुछ ना कुछ हासिल तो करना ही है। हम उससे अपना काम जरूर लेंगे। दोस्तों, बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। एपी सिंह की पूरी फैमिली, उसकी बीवी, बेटी और पूरा गैंग एक्सपोज हो चुका है। ये लोग क्या करते हैं, इनका पेशा क्या है और सीमा को किस मिशन के लिए बुलाया है, ये आप लोग सुनेंगे, आप लोग चौंक जाएंगे। अभी से वीडियो लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को एपी सिंह भड़वे की आवाज़ सुनाता हूं। उसकी जो ऑडियो हमारे तक पहुंची है, वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है कि उसकी बीवी दुबई में क्या करती है, उसकी बेटी क्या करती है, और इसके अलावा बहुत सारी ऑडियोज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चलें पहली ऑडियो सुनते हैं, साथ साथ चर्चा भी करेंगे। आज मैं उन सभी लोगों से साफ साफ बात कहना चाहता हूं जो मुझे गालियां देते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं। मेरी बीवी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो दुबई में अय्याशी का अड्डा चलाती है, तो मैं आज खुद ये बात कबूल करता हूं कि ये आरोप बिल्कुल सही है। हाँ, मेरी बीवी ये सब करती है। मेरी बेटी भी उसी रास्ते पर चल रही है। उसके कई बॉयफ्रेंड हैं और वो उनके साथ अक्सर घूमती रहती है। अच्छा दोस्तों, ये जो एपी सिंह है, हारिस इसको सीधा करो लाइट को। एपी सिंह जो है वो इससे पहले भी उसकी बीवी और जो अमित जानी है, ये दोनों एक्सपोज हो चुके हैं। उन दोनों की बीवियों का सेम काम है। दोनों लोग लड़कियों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, झांसा देते हैं, उनको कहते हैं कि आपको सैलून खोल के देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुबई में, अमान में, मस्कत में, गल्फ कंट्रीज में, ठीक है ना। फिर उनके साथ जो होता है वो सुनिएगा, एपी सिंह खुद बताएगा। मगर बात सिर्फ इतनी नहीं है। मेरी बेटी अलग अलग गेस्ट हाउस, फार्म हाउस और बंगलों पर जाकर उन लोगों को मसाज देती है जो ऐशो आराम के शौकीन होते हैं। मैंने खुद उसे इस काम की आजादी दे रखी है। मैं मानता हूं कि मेरी बेटी का चरित्र सही नहीं है, बल्कि हमने बाकायदा एक सिस्टम बना रखा है। मेरी बीवी, कुछ और औरतें और ये कंजरों का ग्रुप, इन्होंने सिस्टम बना रखा है। ये हरामखोर, गंदी नस्ल के कम ज़र्फ और कमीने, जिन्होंने हमारे 4 मासूम बच्चे, जिनको इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है, इनके सिस्टम देखें, इनके काम देखें, इनके करतूत देखें। इनके करतूत देखें कि ये किस किस्म का खेल खेल रहे हैं हिंदुस्तान के समाज के अंदर। और इसके बावजूद एपी सिंह जी की मां का, एपी सिंह की बहन की, ये खोती के बच्चे हैं, ठीक है। आगे सुनिए, ये इनका सिस्टम क्या है ये खुद बताएंगे। इनका एक सिस्टम देखिए, ये सिस्टमेटिकली काम करते हैं। इनका सिस्टम किस तरीके से काम करता है, तो ये सुनिए। और मैं, हम सब मिलकर मेरे फार्म हाउस को इस धंधे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहां हम लड़कियों को बुलाते हैं। मेरी बीवी जो दुबई में अय्याशी का अड्डा चलाती है, वो इन लड़कियों का इंटरव्यू लेती है। उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि तुम्हें अरब देशों में भेजा जाएगा, वहां पर सैलून मिलेंगे, मोटी तनख्वाहें मिलेंगी। जब ये लड़कियां मान जाती हैं, तो हम उन्हें मंत्रियों और नेताओं के घरों में भेजते हैं, जहां वो न सिर्फ मसाज देती हैं, बल्कि जिस्म फरोशी के लिए मजबूर की जाती हैं। हम ये सब लड़कियों को धोखा देकर करवाते हैं। 1 महीने तक काम करवाने के बाद हम कह देते हैं कि सैलून बंद हो गया, और इस तरह से हम उनका इस्तेमाल करके उन्हें निकाल देते हैं। ये हमारा बहुत पुराना धंधा है, और आज मैं खुद ये सब स्वीकार करता हूं। ये इनका पुराना खानदानी धंधा है। धंधा है, बहुत गंदा है। ये सुअर की औलाद, इनको पूरी दुनिया जानती है। और वो सुअर की औलाद तो वो हैं जो इनका एपी सिंह जैसे और सीमा जैसे लोगों का साथ देते हैं। वो गंदी नस्ल के, उनके वो खानदानी हो ही नहीं सकते। आप लोगों ने देख लिया क्या है। इन बेटी को इस्तेमाल करे, बेटी मंत्रियों के, एमएलए या अयाश लोग होते हैं, उनके जो माल मामलात होते हैं ना, उनकी मसाज करती है, ठीक है। आगे सुनिए, आगे एक और ऑडियो है, वो आप सुनेंगे, आप चौंक जाएंगे। आगे सुनिए। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सीमा हैदर जो अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई थी, उसे लेने के लिए मैं नेपाल गया था। नेपाल से जब हम बस में भारत लौट रहे थे, तो सीमा पर एक भारतीय मंत्री
एक सरकारी अधिकारी और रबूपुरा के एक विधायक भी मौजूद थे। सीमा थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन मैंने उसे हिम्मत दी। इसके बाद मैं उसे एक अज्ञात स्थान पर लेकर गया। आज मैं यह भी मानता हूं कि सीमा के भारत आने के बाद अब और भी महिलाएं मेरे संपर्क में हैं और वे जल्द ही भारत आएंगी। सब आएंगी, सब पाकिस्तान सब आएंगी, सब आएंगी। कभी इसकी मुंह बोली बहन बोलती है, कभी इसका वो अवैध जो बेटा है लप्पू वो कहता है कि आ जाएं जहाँ से भी आना है। लेकिन जो हमें देखते हैं, जो पाकिस्तान से हमें देख रहे हैं या दुनिया के किसी भी कोने से, हिंदुस्तान के लिए वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेपाल तक जाएं, नेपाल के बाद दमादम मस्त कर अंदर करें। वहाँ पे अगर कोई दिक्कत मुश्किल हो तो बस मोदी और योगी के नारे लगा लें, मोदी और योगी के उसकी फेवर देंगे, या फिर नकली धर्म का चोला ओढ़ लें, सनातनी बन जाएं, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। योगी मोदी के नारे ही वीज़ा और पासपोर्ट है, और या सनातनी बनना ही पासपोर्ट और वीज़ा है। ये खुद कहते हैं, खुद कहते हैं, हम नहीं कहते, हिंदुस्तानी कहते हैं। तो ये हैं हालात, ठीक है। इसके बाद अब सुनिए, अब क्या है, अब एक और ऑडियो सुनिए। सीमा हैदर को हमने खुद बुलाया था। मेरे साथ एक मंत्री भी थे जिन्होंने एक साजिश के तहत सीमा को पाकिस्तान से बुलाने की योजना बनाई। सीमा से कहा गया कि वह अपना घर बेच दे, लोगों से उधार के तौर पर पैसा इकट्ठा करे, लोगों से उधार के तौर पे पैसा इकट्ठा करे। दोस्तों मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, क्योंकि शुरू से ही हम पाकिस्तान से इस सीमा मामले में कवरेज कर रहे हैं, और जहाँ सीमा रहती थी भिटाइयाबाद में, वहाँ भी हम लोग गए, इंटरव्यू भी लिया। शाहिद हुसैन साहब, वकास भाई, हम सब वहाँ गए थे। तो वहाँ अहले मोहल्ला या दुकानदार हैं, उनसे इंटरव्यू किया। इस औरत ने किसी को नहीं छोड़ा, किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 50,000। अगर इसके दुकानदार पैसे, उनके पास पैसे नहीं होते थे तो उससे सामान ले लेती थी, सामान फिर औने पौने दामों में बेच देती थी ये औरत। लैपटॉप वालों से लैपटॉप लिया, मोबाइल वालों से मोबाइल लिया। तो इस तरह से इसने कम से कम 15-20 लाख रुपए बटोरे। ये AP सिंह खुद कह रहा था कि मैंने उनको बोला कि तुम उधार लो, इधर से उधार लो, उधर से उधार लो, दुकानदारों से, रिश्तेदारों से, सबसे उधार लो और फिर आ जाओ, ठीक है। तो ये आगे सुनिए इनको। फिर यूएई जाए, वहां से नेपाल और फिर भारत पहुंचे। अब तो योगी आदित्यनाथ ने भी सीमा को अपने दफ्तर में बुलाया था और 20 लाख रुपए का चेक भी दिया था। सीमा पर जितना खर्च हम कर रहे हैं, जाहिर है कि हमें उससे कुछ ना कुछ हासिल तो करना ही है। हम उससे अपना काम जरूर लेंगे। योगी ने साफ कहा है कि सीमा को अभी पाकिस्तान नहीं भेजना है, चाहे वह अवैध तरीके से आई हो, क्योंकि वो पाकिस्तान को बुरा भला कहती है, इस्लाम को गालियां देती है और हमारे सनातन धर्म का प्रचार भी कर रही है। उसने औपचारिक रूप से सनातन धर्म अपना लिया है और वह हिंदू बन गई है। लेकिन ये अलग बात है कि मुझे उसकी असली हकीकत मालूम है, क्योंकि मैं उसके घर आता जाता रहा हूँ। सच्चाई ये है कि वो अब भी मुसलमान है। हाल ही में जो ईद का त्योहार गुजरा है, उसने उसे इस्लामी पर्व के तौर पर मनाया और काफी मात्रा में गोश्त इकट्ठा किया। मैं खुद भी कुछ जान पहचान वालों से जो मुस्लिम समुदाय से हैं गोश्त लेकर सीमा के घर गया था। भले ही उसके ससुर ने मेरी काफी बेइज्जती की, लेकिन मैंने फिर भी उसे 4-5 किलो गोश्त दिया। एक और शख्स है असलम नाम का, जो सीमा को बहुत चाहता है, उसने भी 5 किलो गोश्त सीमा को दिया था। असलम ने भी सीमा को 5 किलो गोश्त लिया। असलम ये वही शख्स है जो सीमा उसको अपने व्लॉग में दिखाया था, और वो जय श्री राम पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। उसकी भी हकीकत खुलकर आ रही है। वो असलम नहीं नाम, मतलब वो अपने आप को ये शो कराता है कि मुसलमान हूँ, वो एक हिंदू है, ठीक है ना। तो वो जो हिंदू था असलम या सलीम, कभी सलीम भी कहा जाता है, कभी इस्लाम भी, उसका नाम इस्लाम भी बताया गया, लेकिन असलम नाम है जो नकली नाम है, जो एक्चुअली वो हिंदू है। तो वो सीमा के लिए ईद के दिन, ईद के पहले दिन 5 किलो गोश्त लेकर आया 5 किलो गोश्त, और कहती है कि मैं सनातनी हूँ, और पता नहीं क्या क्या बोलती है, जय श्री पता नहीं क्या क्या बकवास करती रहती है। ये औरत आप लोगों को चूना लगा रही है, आप लोगों के जो हुक्मरान है ना उनको भी चूना लगा रही है, और जो हुक्मरान है वो आप लोगों को चूना लगा रहे हैं कि इस औरत की जो जिस तरीके से सहायता मदद कर रहे हैं वो आप लोगों को पता है। दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा। हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।